बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 की मशक कराता हूँ। एक्सरसाइज इसको करवाने जा रहा हूँ। अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। अब वर्ड्स प्रॉब्लम में आपने क्या करना है, इक्वेशंस को बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आमतौर पर स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं करने से, लेकिन बिल्कुल आसान सी चीज़ है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब जो क्वेश्चन है, जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम आपको आए तो आपने कम से कम 2-3 मरतबा उस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। जो चीज़ समझ में आए उसको आपने साइड के ऊपर लिखना है और उसको करने की कोशिश करनी है, इक्वेशंस बनानी है। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लेकर चलता हूँ कि हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम, 10 आइसक्रीम उसने खरीदी। ठीक है बेटा, कितनी आइसक्रीम खरीदी है? ये नंबर 1 आ गया। परचेज की है उसने 10 आइसक्रीम परचेज की और उसने 1000 रुपये का नोट शॉपकीपर को दिया है। ये दिया है, ही गेव 1000 रुपीज टू शॉपकीपर। ये एक इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको क्या था, डाटा जो आपने कलेक्ट किया 10 आइसक्रीम्स। फिर उसके बाद कितने पैसे दिए उसने शॉपकीपर को? ही गेव 1000 रुपीज। ओके, द शॉपकीपर रिटर्न 250 रुपीज। कितने रुपीज वापस किए जी? 250 रुपए उसने वापस कर दिए। ठीक है। फाइंड हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम। हमने ये बताना है कि एक आइसक्रीम की क्या कीमत थी, एक आइसक्रीम की क्या कीमत थी, कितने में उसने 1 आइसक्रीम परचेज की, बॉट की। ओके, चलो देखिए, आपने सपोज कर लेना है जो चीज आपने फाइंड करनी है। क्या करना है? हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम। तो मैं कह देता हूं कि सपोज कर लेता हूं कि लेट प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम रुपीज एक्स है। कितनी है बेटा जी? रुपीज एक्स। एक आइसक्रीम की कीमत एक्स है। तो कितनी परचेज की थी? 10 आइसक्रीम उसने परचेज की हैं। ठीक है, तो 10 प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम क्या हो जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 10 से ये मल्टीप्लाई कर दिए। राइट, अब क्या हुआ जो गिवन, ये वाला मामला हल हो गया बेटा कि 10 आइसक्रीम, ये 10 आइसक्रीम की प्राइस हमने निकाल ली 10x। ओके, अब ये देखिए उसने 1000 रुपीज शॉपकीपर को दिए हैं। ठीक, अब कितनी आइसक्रीम हमने परचेज की थी? 10 आइसक्रीम परचेज किए हैं। तो प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम हमने क्या कहा था? 10x। तो इतने पैसे हमने दिए हैं। कितने पैसे दिए? 10x रुपीज हमने उसको देने हैं। किसके? आइसक्रीम्स के। तो 1000 रुपया दिया और उसमें से 10 आइसक्रीम की कीमत माइनस हो गई, तो बाकी शॉपकीपर ने कितने पैसे दिए? 250 रुपए वापस किए। तो ये इक्वेशन है। ठीक है बेटा, कि 1000 रुपीज दिए, उसमें से आइसक्रीम 10 आइसक्रीम की प्राइस को माइनस किया, तो बाकी आपके पास बैलेंस 250 रुपए। ठीक है बेटा। अब ये देखिए 10x को मैं पॉजिटिव कर लेते हैं कि 10x को मैं इधर ले जाऊं, तो 10x इक्वल टू, और कांस्टेंट को इधर मैं ले जाऊं, 1000 में से माइनस कर दिया तो इक्वालिटी का साइन आपके पास आ जाएगा कि 10x इज इक्वल टू 1000 माइनस 25। ठीक है बेटा। अब ये देख लीजिए 1000 में से 250 को माइनस किया तो 750 रुपीज आ। राइट जी, तो 10x इज इक्वल टू 750। अब आपने x की कीमत मालूम, लेट प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम फाइंड करनी। ठीक है बेटा, तो 10 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 750 डिवाइडेड बाय 10, दोनों साइड पे डिवाइड किया। इधर भी 10 से डिवाइड किया, इधर भी 10 से डिवाइड किया। ये देखिए इधर भी 10 से डिवाइड कर दिया, ये 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बाकी x बच गया। तो x इक्वल टू यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 75। तो आप इसका क्या मतलब, व्हाट इज x? x इज प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम, प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम। देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम इज इक्वल टू 75। 10 की क्या हो जाएगी? 750। 1000 रुपए का नोट दिया,
750 रुपए की आइसक्रीम आई, तो बाकी कितने मिल गए? 250। करेक्ट आंसर है। ओके, है ना आसान? चलिए ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूँ। आपने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़नी है। स्टेटमेंट आपने उसमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको आपने लिखना है, और जो चीज़ आपकी समझ में आ रही है उसको लिखें, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है कि क्या चीज़ है। 1 मरतबा पढ़ें क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा करें, 4 मरतबा पढ़ें, फिर आपको जाके ये इक्वेशन आपकी फॉर्मेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स breadth. If the perimeter of rectangle is 28 centimeter, find its length and breadth. अब लेंथ और ब्रेथ की जगह डायमेंशंस भी कह सकते हैं। ये आपने लेंथ फाइंड करना है और ब्रेथ फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। आपके पास है पेरीमीटर। आपको पता है व्हाट इज द पेरीमीटर, कि पेरीमीटर होता क्या है। और आपके पास रेक्टेंगल, एक ये वर्ड भी आया है रेक्टेंगल, और इसको आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में मैं बताता हूँ कि ये 4 साइडेड क्लोज्ड डायग्राम होती है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड पैरेलल कॉन्ग्रुएंट, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल होते हैं, ठीक है। तो छोटे ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास विड्थ है, ठीक है बेटा। तो ये रेक्टेंगल। नंबर 2, और पेरीमीटर क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो होती है, टोटल लेंथ, चारों साइड्स की लेंथ को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है बेटा। द टोटल लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि ये साइड्स वेट बराबर, लेंथ बराबर होती है, ठीक। सपोज करते हैं अब जो चीज सबसे पहले हम आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ और विड्थ। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। विड्थ क्या है आपके पास? x सेंटीमीटर, राइट। नंबर 2, आपके पास गिवन क्या था? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 2 centimeter more than its width. मैंने लेंथ को सपोज किया y सेंटीमीटर, ओके। विड्थ x सेंटीमीटर, लेंथ y सेंटीमीटर। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक वो ये कहता है कि लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर ज्यादा है विड्थ से, ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब आपने ब्रेथ जो है लेंथ के बराबर कितने कब होगी? कि जब आप लेंथ में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे वो ब्रेथ के बराबर आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो x इक्वल टू किसके बराबर हो गया? चूंकि लेंथ 2 सेंटीमीटर ज्यादा थी तो लेंथ में से 2 माइनस कर दिया, तो आपके पास एक इक्वेशन ये नंबर, ठीक। नंबर 2 पेरीमीटर गिवन। पेरीमीटर मैंने बताया कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर जो होती है क्लोज फिगर, वो पेरीमीटर होता है। कोई भी क्लोज फिगर हो उसकी तीनों साइड्स को आप जमा कर लें, चारों साइड को जमा कर लें। 5 साइड है तो 5 पेंटागन है तो पेंटागन को ऐड कर लें, और 4 साइडेड फिगर है तो चारों साइडों को जमा कर लें, और ट्राइंगल है तो तीनों साइड को ऐड कर लें, और जितनी साइड्स हैं सबको ऐड कर लेंगे। वो पेरीमीटर ऑफ द क्लोज फिगर की बात है कि इसको हम पेरीमीटर कहते हैं किसी भी क्लोज फिगर। तो आपके पास देखिए ये भी x है तो ये भी x है, ये क्योंकि ये बराबर होगी। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये भी आपस में बराबर होगी। ये आपस में क्या होती है बेटा? कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। तो चारों साइड को जमा कर लिया। लेंथ, ये विड्थ आपके पास 2 दफा है x जमा x, और लेंथ आपके पास 2 दफा है y प्लस y, x प्लस x, y प्लस y इज इक्वल टू कितना है बेटा? इज इक्वल टू, ये पेरीमीटर के बराबर है। व्हाट इज दिस? इट इज पेरीमीटर। एक स्टेप और, इट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप ये कितने 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। ये 28 क्या है आपको? ये गिवन है कि पेरीमीटर बराबर है 28 के।
अब यहाँ पर आप देखिए 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 28, 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, x आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, y आ जाएगा प्लस y, और इसको 2 से डिवाइड किया 14 आ जाएगा। जब भी आपके पास कॉमन टर्म्स होती हैं उससे यू कैन डिवाइड बोथ साइड्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अभी आप ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 में पुट कर दूं फ्रॉम 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, या मैं लिख देता हूं कि पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, x की वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट कर दी, तो इक्वेशन नंबर ये आपके पास x y इज इक्वल टू माइनस x इक्वल टू y माइनस 2 है, तो इस जगह पर इक्वेशन नंबर 2 में y माइनस 2 लिख दिया, आगे ये प्लस y है वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 14 है, ये 14 राइट। अब ये देखिए y प्लस y 2y आ जाएगा आपके पास, और माइनस 2 को राइट हैंड साइड पर जब लेकर के तो 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 आ, ठीक है। तो ये 2y है आपके पास, तो 2 दोनों साइड पर 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड पर 2 से डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास, 8 के बराबर। y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये y की वैल्यू आपके पास, ओके, y इज इक्वल टू 8 आ गई। तो ये y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में लगानी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जगह आपने 8 लगाया और 8 और यहाँ पर माइनस 2 है, तो इज इक्वल टू 6 आ, ओके। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास x की वैल्यू और आपके पास y की वैल्यू दोनों आ गई, ठीक है। लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, देयरफॉर x इक्वल टू किसके बराबर सपोज किया था, ये आपने सपोज किया था विड्थ के बराबर, तो विड्थ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और लेंथ किसके बराबर आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब चेक कर सकते हैं कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ओके। तो देखते हैं कि ये सही है, ये देखें आप जो दोनों को ऐड कर लें, 6 प्लस 8 14, 14 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 28, ये बिल्कुल सही है। और देखें लेंथ जो है विड्थ से कितनी ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 8 इज इक्वल टू, आपने ये विड्थ इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 8 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास विड्थ, ठीक है बेटा, है ना आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है बेटा। व्हाट्स प्रॉब्लम है, इसको आपने एज इट इज सॉल्व करना है जैसे गिवन कंडीशन। देखिए जी, द प्राइस ऑफ ए पेन इज 42 रुपीज एंड ए नोटबुक इज ₹18। दो चीजें गिवन है, लिखते रहेंगे, प्राइस ऑफ अ पेन 42 रुपीज, प्राइस ऑफ नोटबुक ₹18। Calculate how many pens and notebooks you can buy for ₹480। कहते हैं कि बताएं 480 रुपए में कितने पेन एंड नोटबुक्स कैन बी परचेज, ठीक है, कैन बी परचेज। तो इफ कहते हैं कि अगर आपने उतने ही पेन खरीदने हो जितनी आपने नोटबुक्स खरीदनी है, तो बताएं 480 रुपए में कितने पेन और नोटबुक्स परचेज की जा सकती है, इक्वल, अगर आपने इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ परचेज करनी। तो ठीक है बेटा, मैंने कह दिया कि सपोज कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स, कितनी परचेज की, x की तरह, किसके, x। अब देखिए ए पेन की कीमत कितनी है, 42, तो 42 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसकी तादाद आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, 42x, 42 आपने पेन्स खरीदे प्लस 18 आपने नोटबुक खरीदी, क्योंकि इक्वल नंबर है ये, इसलिए आपने इसको x ही इज इक्वल टू 480, 42 प्लस 18x 60x इज इक्वल टू 480, 60x डिवाइडेड बाय 60, 480 डिवाइडेड बाय 60, ये 60 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 8 है। तो हमने ये क्या कहा था
कि नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ बुक्स, ये गिवन था आपको इक्वल क्वांटिटी, हमने सपोज किया था x के ऊपर। तो क्या मतलब हो गया कि नंबर कितने पेन खरीदे आपने, 8 पेन, और कितने नोटबुक, कितनी नोटबुक्स खरीदी आपने, 8 नोटबुक्स। अभी आप ये देखो कि 42 की एक प्राइस है, तो 8 की कितनी है, 42 इंटू 8 प्लस 18 एक नोटबुक की प्राइस है, तो 8 की क्या हो जाएगी, 18 इंटू 8, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 480 ही आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और उसके मुताबिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। ठीक है बेटा, थैंक यू। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दी जा रही है। कहते हैं कि शादी हाल में वो कह रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि अगर फर्ज किया कि मैं कहता हूँ कि विड्थ 100 है, तो वो कहते हैं कि लेंथ उसकी 4 टाइम्स है, तो यानी कि वो 400 लेंथ होगी, राइट। तो इस टाइप की, और कहते हैं कि इसका पेरीमीटर जो है 240 मीटर है। लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है मैरिज हॉल कि कितनी लेंथ है और कितनी विड्थ है। वही क्वेश्चन जैसे पहले किया था, एक रेक्टेंगल आपके पास रेक्टेंगुलर मैरिज हॉल है और उसकी आपने फर्स्ट किया कि विड्थ इक्वल टू x सपोज कर लिए और लेंथ इक्वल टू आपने y सपोज कर लिए। मैंने आपको पहले बताया कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट होती है, पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है, कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो लेट विड्थ इक्वल टू x मीटर और लेंथ इक्वल टू y मीटर मैंने सपोज कर दिया, राइट। m मीन स्मॉल m मीन मीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये स्मॉल m इसको रिप्रेजेंट करता है, मीटर को करता है। ठीक है, ये मीटर है, ओके ठीक है। तो गिवन देखिए क्या है, उसने कहा है कि लेंथ जो है लेंथ y है, ये विड्थ से 4 टाइम है, तो विड्थ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ आपके पास आ जाएगी। ठीक, अब पेरीमीटर किसके बराबर है, पेरीमीटर मैंने बताया कि तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ किसके बराबर होता है, पेरीमीटर के बराबर है। ये देखिए, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपके पास x आपके पास क्या थी, विड्थ थी, और लेंथ आपके पास क्या थी, y। ठीक है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 240, ये गिवन है, 240 इज गिवन, 240 इज गिवन। अब यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 सेकंड टर्म में भी, और इक्वालिटी में 240 है, ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हर टर्म को 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ y रह जाएगा, और 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 120। तो इसको मैंने y इक्वल टू 4x को इक्वेशन नंबर 1 कहें, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 को इक्वेशन नंबर 2 कहें, राइट। अब हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है, ये फ्रॉम 1, इसको 2 में पुट कर देते हैं, इस जगह पर आप y की जगह पर 4x पुट कर देते हैं, पुटिंग 1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास y इज इक्वल टू 4x, तो ये आपने y की जगह पर 4x इज इक्वल टू 120, x प्लस 4x इक्वल टू 120, ठीक, और ये 5x करेंगे, x प्लस 4x, 5x इक्वल टू 120, 5 से डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू 120 ओवर 5, x इक्वल टू 24 है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y किसके बराबर है, 4x के बराबर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 24 लगाई तो आपके पास आ गया 96, तो x और y की वैल्यू आ गई। x किसके बराबर सपोज किया था, x आपने विड्थ के बराबर सपोज, तो विड्थ आपके पास 24 आ गई, और y किसके बराबर सपोज किया था, y आपने लेंथ के बराबर सपोज किया था, तो ये आपके पास 96 मीटर। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 120 आएगा, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 240 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये गिवन था, देखिए ये लेंथ जो है ये 4
टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि ये 4 गुना है लेंथ, 4 गुना है लेंथ विड्थ से। तो इस तरीके से भी हम इसको चेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपने इसके करने हैं। ओके, टेक केयर।